एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन रोहन का दिल बहुत बड़ा और साफ था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती, फिर भी उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता था। सर्दियों का मौसम आने वाला था और रोहन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपनी माँ के लिए एक गर्म शॉल खरीद सके। एक दिन गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खेलते हुए रोहन को मिट्टी का एक पुराना धूल भरा गुल्लक मिला। उस पर खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। रोहन को वह बहुत पसंद आया और वह उसे अपने घर ले आया। घर आकर उसने अपनी जेब देखी तो उसमें सिर्फ 1 रुपए का एक सिक्का था, जो माँ ने उसे मिठाई खाने के लिए दिया था। रोहन ने सोचा, मिठाई तो मैं कल भी खा लूंगा, क्यों ना इस सिक्के से बचत की शुरुआत करूं। यह सोचकर उसने वह सिक्का गुल्लक में डाल दिया। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसने उत्सुकता से गुल्लक को हिलाया। अंदर से सिक्कों की खनक सुनकर वह हैरान रह गया। उसने गुल्लक को उल्टा किया तो उसमें से एक की बजाय 2 रुपए के सिक्के निकले। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने परीक्षा लेने के लिए वे दोनों सिक्के वापस गुल्लक में डाल दिए और रात होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब उसने गुल्लक खोला तो उसमें 4 सिक्के थे। रोहन समझ गया कि यह कोई साधारण गुल्लक नहीं, बल्कि एक जादुई गुल्लक है जो हर रात उसमें रखे पैसों को दोगुना कर देता है। खुशी का ठिकाना न रहा। सबसे पहले उसने इतने पैसे जमा किए जिससे वह अपनी माँ के लिए एक सुंदर और गर्म शॉल खरीद सके। जब उसने वह शॉल अपनी माँ को दी तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोहन ने बचे हुए पैसों से घर के लिए अच्छा खाना और कुछ जरूरी सामान भी खरीदा। उसने गुल्लक का राज अपनी माँ से भी छुपा कर रखा। धीरे धीरे रोहन अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए गुल्लक का इस्तेमाल करने लगा। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, खिलौने थे और वह रोज मिठाइयाँ खाता था। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ रोहन में भी बदलाव आने लगा। वह थोड़ा घमंडी हो गया था और अपने दोस्तों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। यह बात गांव के लालची सेठ धनीराम के कानों तक भी पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ कि कल तक जो लड़का पाई पाई के लिए मोहताज था, वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। उसने रोहन पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक रात छिपकर उसने रोहन को गुल्लक में पैसे रखते और उसका जादू देखते हुए पकड़ लिया। सेठ धनीराम की आंखों में लालच भर गया। उसने सोचा, अगर यह गुल्लक मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसी रात जब रोहन और उसकी माँ सो रहे थे, सेठ ने चुपके से उनके घर में घुसकर वह जादुई गुल्लक चुरा लिया। अपने घर पहुंचकर सेठ ने अपनी सारी तिजोरियां खाली कर दी और सारे सोने चांदी के सिक्के, नोट और गहने उस छोटे से गुल्लक में ठूस दी। वह रात भर सो नहीं पाया, बस सुबह होने का और अपनी दौलत के दोगुना होने का सपना देखता रहा। जैसे ही सुबह हुई, सेठ कांपते हाथों से गुल्लक के पास पहुंचा। उसने सोचा कि आज वह पूरे शहर का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। उसने जैसे ही गुल्लक को उल्टा किया, उसकी चीख निकल गई। गुल्लक में से ना सोना निकला, ना चांदी, ना ही कोई पैसा। उसमें से निकली तो बस मुट्ठी भर धूल और पत्थर। जादुई गुल्लक का जादू लालच पर काम नहीं करता था। वह सिर्फ जरूरतमंद और साफ दिल वालों की मदद करता था। सेठ के लालच ने गुल्लक के जादू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ सुबह उठकर जब रोहन को अपना गुल्लक नहीं मिला तो वह बहुत रोया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह लालच करने लगा था और अपनी सादगी भूल गया था। उसने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर समझाया, बेटा, असली दौलत मेहनत और ईमानदारी से कमाई जाती है, जादू से नहीं। हमें जो मिला वह एक सबक था। उस दिन के बाद सेठ धनीराम अपनी सारी दौलत खोकर कंगाल हो गया और रोहन ने यह सबक सीखा कि सच्ची खुशी जादुई चीजों में नहीं, बल्कि मेहनत करने, प्यार बांटने और अपनी माँ की मुस्कान में है। वे पहले की तरह साधारण जीवन जीने लगे, लेकिन अब वे पहले से कहीं ज्यादा खुश,